नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेचर पर होता है जिसकी चीरफाड़ करते हैं हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा। चलिए, अब औपचारिकता में ज़्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि खबर इतनी बड़ी है जिसे जानना आपको ज़रूरी है। हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा ने पहले ही आपसे कह दिया था कि रालोसपा का जो विलय जिसकी खबर जदयू में आ रही है वो वास्तव में कहाँ होने जा रही है, और इसी के क्रम में बड़ी बात सामने आ रही है कि रालोसपा का जो विलय है वो जदयू नहीं बल्कि राजद में हो गया है। जी हाँ, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चलिए सर, हम आपसे जानना चाहेंगे इस खबर की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है इस खबर की। हकीकत यही है कि तेजस्वी यादव ने भी बात कह दी है, कंफर्म कर दी है। उनके आसपास उपेंद्र कुशवाहा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनकी पार्टी की पुरानी साथी रही हैं मधु मंजरी, दोनों मौजूद हैं जी। अब इससे ज्यादा क्या हम प्रूफ दे सकते हैं, लेकिन हाँ ये बात तो तय है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय कहीं हो जाए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का विलय तो उसी गंगोत्री में होना जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। और मैंने आपको याद होगा, यहाँ हम बैठे हुए थे तो मैंने कुछ आपको हिंट किया था परसों कि बड़ा आसान नहीं होता है किसी राजनीतिक पार्टी का किसी पार्टी में विलय करना। और मैं गुस्सा था तो लोग कह रहे थे कि आप बहुत गुस्सा है, क्यों फालतू में गुस्सा होते हैं आपका काम है पत्रकार की तरह खबर बोलना, चले जाना। मेरा काम हमको मत सिखाइए, आपका काम आपको रोज सिखाते हैं, शेयर कीजिए कीजिए, आपसे होता नहीं है तो हमें हमारा काम मत सिखाइए। बात जहां तक रही गुस्से की, तो अब समझ में आ गया होगा क्यों ये गुस्सा है। ये गुस्सा केवल मेरा नहीं था, पीछे खड़े कार्यकर्ता जो रालोसपा के थे जिन्होंने प्रण लिया था गांधी मैदान में कि नीतीश कुमार की राजनीति को समाप्त करके रहेंगे। ये प्रण नहीं लिया था कि समाप्त करने की कोशिश करेंगे या नहीं होगा तो वापस उपेंद्र कुशवाहा जी में विलय कर जाएंगे नीतीश कुमार के साथ। ये बात नहीं हुई थी। आज उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में लगभग मैंने बताया था आपको कि अंतिम दौर चल रहा है। 14-15 मैक्सिमम 15 तारीख को मुझे ही उनकी पार्टी के बड़े ने कह दिया था कि 15 तक नमन जी विलय हो जाना तय है। कुछ कागजी प्रक्रिया है बाकी हैं, उनको कर लेना है। पहला कागजी प्रक्रिया हो चुका है, जो कागज पे साइन नीतीश कुमार और उनका दोनों का होना था वो हो चुका है। एक दूसरे को इस बात की गारंटी दी है दोनों ने। लेकिन थोड़ी देर पहले अभी लाइव में आके तेजस्वी यादव ने कुछ बातें कही हैं। उनमें से एक बात जो उन्होंने कहा है वो सुन लीजिए क्या कहा है, ट्वीट भी किया उन्होंने। रालोसपा के संस्थापक सदस्यों, प्रदेश अध्यक्ष, प्रधान महासचिव, प्रदेश प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, राष्ट्रीय, प्रांतीय और बिहार इकाई के प्रमुख नेताओं द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी से निष्कासित कर रालोसपा का राजद में विलय करने पर सभी का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद जी। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को ही निकाल दिया गया। ऑब्वियसली इनकी पार्टी के सारे दिग्गज जब एक साथ हट रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये साबित हो जाता है कि अभी पार्टी इनकी नहीं रही जी। और ये बात भी साबित करने में इनको बेचैनी छूट जाएगा। तो अब मतलब खाली उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे जी। हो सकता है माधवन साथ में चल जाए, लेकिन इस पार्टी का जाना अब असंभव है जी। कुछ दिन देखिए, 2 दिन पहले ही मैंने लगभग आपको बात बताई थी कि कई कार्यकर्ता इस इंतजार में बैठे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिल जाता है। ये तो तय हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा को बहुत कुछ मिलना नहीं है, और मिल भी जाएगा तो उससे इन कार्यकर्ताओं का कुछ होना नहीं है। बल्कि एक तरह से कहा जाए तो जो लौकुश समीकरण है वो मजबूत हो जाएगा नीतीश कुमार के फेवर में। और ये नेता जो कि अन्य जातियों से आते हैं, जो केवल लौकुश से नहीं है, इनको इससे क्या फायदा होगा। पार्टी का टिकट दिलाने की बात जहां तक है तो उपेंद्र कुशवाहा अपनी ही पार्टी का टिकट नहीं दे पाते हैं अपने ही लोगों को, ये भी आरोप इन पर लगा है। कई लोगों ने चुनाव के पहले इनको छोड़ा, चुनाव के बाद छोड़ा, चुनाव के दौरान छोड़ा। अब इस बात पर भी मुहर लग जाती है कि जब उपेंद्र कुशवाहा खुद याचक के तौर पर खड़े होंगे नीतीश कुमार के सामने, तो किसी पीछे खड़े जो याचना में लोग खड़े हैं उनको क्या दे पाएंगे। मतलब स्पष्ट है इनकी पार्टी में बड़ी टूट आज नहीं तो कल होनी थी, जो भगदड़ 41 लोगों की हुई भी थी। और अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि वो लोग जो कि कंफर्म है, जो तय हो गए कि उन्होंने छोड़ दिया है, ये बड़े नाम है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को छोड़ने वाले भूदेव चौधरी बगावत कर चुके थे। प्रदेश की कमान थामने वाले वीरेंद्र कुशवाहा जो इनको मौका मिला था ये भी चले गए। मधु मंजरी साथ में चली गई। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं विधिवत जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय जदयू नहीं राजद में हो गया। हालांकि मैं आपको फिर कहूंगा, उपेंद्र कुशवाहा से आज भी अगर बात कीजिएगा तो वो यही कहेंगे कि रालोसपा वही है जो जिसमें मैं हूं, और रालोसपा वही है जो कि जदयू में विलय करने जा रही है।
कुछ दिनों पहले जब हमने इस पूरी कहानी पर से पटाक्षेप किया था और वशिष्ठ नारायण के पास जब मिलने गए थे उपेंद्र कुशवाहा, और खबर आपने मुझे दी थी कि सर ऐसी अंदर की खबर आई है, सबसे पहला व्यक्ति शायद सुमन ही है, शायद क्या 100% आप हैं, क्योंकि उस वक्त हमको याद है कमेंट में फेक न्यूज बहुत सारे लोगों ने कहा था, इसीलिए गुस्सा भी बड़ा था और उसके गुस्से पे हमने पंचनामा 2 किया था। लेकिन अब कंफर्म हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा का चोरी छुपे मुलाकात करना नीतीश कुमार के सो कॉल्ड गार्जियन से, वशिष्ठ नारायण से, ये साबित कर देता है कि गार्जियन के अध्यक्षता में, उनके सानिध्य में दोनों भाई आपस में सुलह करेंगे और कर भी लिया है कहीं ना कहीं तक। इसमें यही बात है कि नीतीश कुमार को सत्ता की मलाई मिलेगी और माफ कीजिएगा उपेंद्र कुशवाहा को सत्ता की मलाई चखने का स्वाद मिलेगा, और वहीं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस बात की गारंटी मिलेगी कि उपेंद्र कुशवाहा समेत जो भी लवकुश समाज है उसका वोट दिलाने की नाकाम कोशिश जो अब तक करते आए हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो हो सकता है कामयाब कोशिश इस बार नीतीश के लिए कर दे। लेकिन एक बात तो तय है, जिस व्यक्ति का अपनी पार्टी पर ही पकड़ नहीं है कि वो तय कर ले कि जदयू में विलय करेंगे और लोग मान जाएं, ये कहना कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति होगी कि उस व्यक्ति का बात पूरे बिहार के कुशवाहा मानेंगे, खास तौर पर जब कुशवाहा काफी ताकतवर हो चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा के बिना। इस बार कुशवाहा जनसंख्या जो जीत कराई है विधायकों की, ये साबित करती है कि यादव और कुशवाहा एक मुश्त बहुत बड़ी ताकत है, और इन दोनों पर अगर तेजस्वी यादव का अगर हो जाए प्रभाव तो भैया आने वाला समय लवकुश माने MY समीकरण तोड़ने की कोशिश तो बहुत लोग करते आए हैं, लेकिन लवकुश समीकरण बनने से पहले ही टूट जाए तो कोई बहुत बड़ा अचंभा नहीं होगा। आज उपेंद्र कुशवाहा का अपनी ही पार्टी से कमान छूट जाना ये साबित करता है कि उपेंद्र कुशवाहा कभी भी इस पूरे आंदोलन, हालांकि मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैंने लाठी खाते जब देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नेता भी बिहार में है, लेकिन आज इस बात का जरूर एहसास हो गया कि कोई कितना भी कलयुग में गांधी बनने की कोशिश करे, ब्रिटिश एम्पायर उन्हें अपने साथ मिला ही लेगी। जी, तो कहीं ना कहीं ये तो सबसे बड़ी जीत जो है इसमें तेजस्वी यादव की हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, अरे जिसके पास MY पहले से है वो लवकुश तोड़ देता है नीतीश कुमार का बनने से पहले, प्रीमेच्योर मतलब बच्चा पैदा होने से पहले ही उसकी हत्या कर दे रहा है। ये तो मैंने बहुत आगे की रणनीति चल रही है। और आज उपेंद्र कुशवाहा, मैंने बार बार यही बात कर रहा हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा के लोग गुस्सा होते हैं, आते हैं, माधव गांधी कल पार्टी छोड़े थे फिर आ गए, लेकिन एक बात जरूर है, नीतीश कुमार के साथ जाने पर उपेंद्र कुशवाहा बहुत कुछ अपने कार्यकर्ताओं को दे नहीं पाएंगे। एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा विरोध का, विरोध करते गए विरोध की वजह से जाने पहचाने भी गए। आज विलय कर जाइएगा, कैसी सिद्धांतहीन राजनीति हो रही है। बार बार तो नमन मिश्रा यही कहता है, नीतीश जी जैसे हैं वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा हो जाएंगे, जैसे उपेंद्र कुशवाहा होंगे वैसे उनके कार्यकर्ता होंगे। सब ऐसे नहीं होते हैं। जब मैंने कहा था आपको कि उनकी मतलब खतियानी नहीं है कुशवाहा वोट, आज एहसास हो गया होगा इस बात का। और याद रखिएगा, जब इस बिना पार्टी के जाएंगे नीतीश कुमार के पास में तो राजा पालकी पर ही ठीक लगता है। अगर पैदल जाएंगे ना तो आम आदमी बनकर जाएंगे, और आम आदमी का क्या इज्जत है नीतीश कुमार की नजर में तो पता ही है, वो तो पता ही है आपको। सीधे तौर पे देखें तो जब भी कोई पार्टी का गठन होता है या फिर कोई पार्टी की बात होती है तो पार्टी बनता है कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से। तो उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ करके जैसा लग रहा है कि सभी नेताओं ने मन बना लिया है कि नीतीश कुमार के साथ तो विलय नहीं ही करेंगे, और इसी कड़ी में एक बड़ी जीत जो है तेजस्वी यादव के खाते में होते हुए दिख रही है। तेजस्वी यादव, जिस पर नीतीश कुमार हमेशा कहते रहते हैं कि राजनीति में अभी उनमें जो है बचपना है राजनीति को लेकर के, लेकिन यहाँ तो राजनीति में वो छक्के मारते हुए नजर आ रहे हैं। जो भाजपा करना चाहिए वो नहीं कर पाई, कुशवाहा रणनीति को तोड़ने का तेजस्वी यादव तोड़ दिया एक ही झटके में। तो जुड़े रहे बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या कुछ होगी बिहार की राजनीति में, जो भी नया अपडेट होगा बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि आप बात लाइव के साथ लगातार जुड़े रहें, खबरों को देखते रहें, उसे शेयर करते रहें, अन्य लोगों तक पहुंचाते रहें। बिल्कुल, बंगाल के पंचनामा का इंतजार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल का जो पंचनामा है उसका इंतजार कीजिए। बंगाल वाला पंचनामा जो है कुछ ही देर में भारत लाइव पे आएगा। इसके लिए जरूरत है कि आप भी भारत लाइव पे पैनी नजर बनाए रखिए। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।